नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। हेमलाल मुर्मू का बीजेपी से मोहभंग, सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में 11 अप्रैल को जेएमएम में लौटेंगे वापस। वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, साथ ही 2024 के अंत में झारखंड विधानसभा का चुनाव भी होगा। अब सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुट गई है। सहमात का खेल शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में संथाल परगना क्षेत्र की राजनीतिक में बड़ा नेता हेमलाल मुर्मू एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो रहे हैं। अभी वह भाजपा में है। 11 अप्रैल को सिद्धू कान्हू की जयंती के अवसर पर भोगनाडीह में विशाल कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में श्री मुर्मू झामुमो का दामन थामेंगे। यह जानकारी पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद पांडे ने दी। झामुमो के स्थापना दिवस समारोह में मंत्री चंपई सोरेन ने पूछा, 1985 या 1932 किस नियोजन नीति के साथ है बीजेपी व आजसू। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 44वां स्थापना दिवस समारोह संत कोलंबा कॉलेज स्टेडियम में मंगलवार को मनाया गया। झारखंड के आंदोलनकारियों को याद कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जिले भर से आए झामुमो नेता, कार्यकर्ता और समर्थकों को संकल्प भी दिलाया गया। उन्होंने कहा कि 1932 का खतियान होकर रहेगा। स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि परिवहन एवं आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि आदिवासियों और मूलवासियों के बलिदान के बाद झारखंड अलग राज्य मिला है। इसी तरह 1932 का खतियान भी लेकर रहेंगे। दिल्ली की सरकार इस पर मुहर लगाएगी। इसके लिए बड़ा आंदोलन होकर रहेगा। मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड बनने के बाद 17-18 सालों तक भाजपा और आजसू की सरकार ने झारखंडियों के लिए एक भी काम नहीं किया। झारखंड को चरागाह समझकर लूटने का काम किया है। हेमंत सोरेन के नियोजन नीति को लेकर कहा कि हेमंत सोरेन ने झारखंडियों और मूलवासियों के लिए नियोजन नीति बनाया ताकि 100% रोजगार स्थानीय लोगों को मिल सके। भाजपा के लोगों ने उत्तर प्रदेश और बिहार के विद्यार्थियों से हाईकोर्ट में मामला दर्ज कराकर राज्यपाल के माध्यम से उसे रोकने का काम किया है। सड़कों पर जो नियोजन नीति को लेकर आंदोलन कर रहे हैं वे विद्यार्थी नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि 1985 की नियोजन नीति पर भाजपा और आजसू के लोग लड्डू बांट रहे थे। इन दोनों दलों को स्पष्ट करना चाहिए कि 1985 के साथ हैं या 1932 को अपनाना चाहते हैं। भाजपा झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने की राजनीति करती है। 2024 में झारखंड में गठबंधन के उम्मीदवार सभी सांसद सीट जीतने में सफल होंगे। हेमंत सोरेन ने झारखंड के विपक्षी दलों को मुद्दाविहीन बना दिया है। भाजपा हाथी उड़ाकर विकास दिखाया करती थी। हमारी सरकार गांव-गांव जाकर गरीब, मजदूर, किसान, शोषित और वंचित के लिए कार्य कर रही है। 6 अप्रैल को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। राज्य कर्मियों को 4% डीए का मिल सकता है तोहफा। झारखंड कैबिनेट की बैठक 6 अप्रैल गुरुवार को होगी। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी। कैबिनेट की बैठक में राज्य कर्मियों को केंद्र के अनुरूप बढ़ा हुआ डीए का लाभ मिल सकता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 4% डीए का इजाफा किया है, जिसका लाभ 1 जनवरी 2023 की तिथि से मिलेगा। ऐसे में वित्त विभाग भी यह प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसमें राज्य कर्मियों, 7वां वेतनमान प्राप्त पेंशन और पारिवारिक पेंशनधारियों को भी 4% महंगाई भत्ता दिया जाना है। संभवतः अगली कैबिनेट की बैठक में इसे रखा जा सकता है। कैबिनेट में इसके अलावा पथ निर्माण विभाग सहित कई विभागों की नई योजनाओं की भी स्वीकृति मिलेगी, ताकि वर्तमान नए वित्त वर्ष 2023-24 में इस पर तेजी से काम प्रारंभ किया जा सकेगा। झारखंड में इसी माह शुरू हो रही है नियुक्ति प्रक्रिया। आज से जेपीएससी, जेएसएससी शुरू कर रहा है आवेदन। क्रमिक ने भेजा अधियाचना। नई नियोजन नीति के आधार पर राज्य में नियुक्ति की प्रक्रिया इसी माह से शुरू हो रही है। कई नियुक्तियों का विज्ञापन जेपीएससी और जेएसएससी ने निकाला है। इनके लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। वहीं जेएसएससी सूत्रों के मुताबिक उत्पाद सिपाही, सचिवालय सहायक जैसे पदों के लिए इसी माह आवेदन निकाला जाएगा। क्रमिक की ओर से रिक्तियों की अनुशंसा भी कर दी गई है। सभी आवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे। आज से शुरू होने जा रहे आवेदन में कई पुराने आवेदन हैं। आप सबको बता दूं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने राज्य के +2 स्कूलों में विभिन्न विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकाला है, जिसमें सीधी नियुक्ति 2137 पद हैं। वहीं बैकलॉग से कुल रिक्त पदों की संख्या 265 है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज यानी कि 5 अप्रैल से शुरू हो रही है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 मई निर्धारित की गई है। 6 मई तक परीक्षा शुल्क का भुगतान फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड के साथ आवेदन का प्रिंट आउट लिया जा सकता है। वहीं आवेदन में किसी तरह की त्रुटि रह जाती है तो 10 मई से 12 मई तक इसमें सुधार किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवार अपना नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर छोड़कर बाकी सब में बदलाव कर सकेंगे।
इधर जो है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लैब असिस्टेंट पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है। इस विज्ञापन के जरिए 690 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए आज से ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा। 6 मई की आधी रात तक परीक्षा फीस, फोटो एवं सिग्नेचर अपलोड किया जा सकेगा, जिसके बाद 8 मई तक एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लिया जा सकेगा। आवेदन में किसी तरह की गलतियां रह जाती है तो आवेदक 10 मई से 12 मई तक ऑनलाइन इसमें सुधार कर सकता है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कहा कि उम्मीदवार अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर छोड़कर अन्य तरह की गलतियां सुधार कर सकते हैं। इधर जो है झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य के 59 राजकीयकृत बालक एवं बालिका +2 स्कूल में प्राचार्य के 39 पदों पर सीधी नियुक्ति का विज्ञापन भी निकाला है। झारखंड लोक सेवा आयोग के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज यानी कि 5 अप्रैल से 8 मई तक चलेगी। परीक्षा शुल्क का भुगतान 11 मई की रात 12 बजे तक किया जा सकता है। भरे हुए आवेदन की हार्ड कॉपी 26 मई तक का आयोग के कार्यालय में जमा करना होगा। यह नियुक्ति स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से भेजी गई अनुशंसा पर की जा रही है। विभिन्न नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जिन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं वो पहले के हैं। जिन उम्मीदवारों ने पहले आवेदन कर दिया था उन्हें किसी तरह की फीस नहीं देनी होगी। ऐसे उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आवेदन के दौरान देना होगा। उम्मीदवारों को फीस में छूट दी जा रही है पर उन्हें आवेदन करना ही होगा। ऐसा JSSC की ओर से निकाले गए आवेदन पर लागू होता है। झारखंड में अगले 5 दिनों तक नहीं होगी बारिश, बदलते मौसम की वजह बीमार हो रहे हैं लोग। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में इन दिनों मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अब राज्य के मौसम को लेकर विभाग ने जानकारी दी है कि राज्य में अगले 5 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। हालांकि कुछ हिस्सों में नमी के कारण दोपहर के बाद छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग केंद्र रांची ने यह भी बताया है कि 5वें दिन एक बार मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। आप सबको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से मौसम ने राज्य भर में करवट ले ली है और इस बीच राजधानी समेत राज्य के कई जिलों में तेज हवा, आंधी और वज्रपात के साथ बारिश भी हुई। हालांकि इस बारिश से राज्यवासियों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग ने बताया कि 5 और 6 अप्रैल को यानी कि आज और कल राज्य के दक्षिणी और मध्य के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश होने की संभावना है। राज्य में लगातार बदल रहे मौसम की वजह से लोग कई बीमारियों की चपेट में आने लगे हैं। अलग अलग कई समस्या यानी कि सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ जैसे संक्रमित लोगों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हुई है। नक्सलियों के परिजन का आरोप, एनकाउंटर फर्जी, बोले सरेंडर करने आए थे, पकड़कर मारी गोली। डीजीपी ने कहा सबूत है तो सामने लाएं। झारखंड के चतरा जिले में मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के परिजन ने बड़ा आरोप लगाया है। परिजन का कहना है कि एनकाउंटर फर्जी था, पुलिस कर्मियों ने पकड़कर गोली मारी है। वहीं झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने कहा कि परिजन के आरोप में कोई दम नहीं है, कोई सबूत है तो सामने लाएं। नक्सलियों के परिजन ने कहा कि सरेंडर करना चाहते थे, लंबे समय से ये प्रयास कर रहे थे। पुलिस भी हमारे घर आती थी, सभी सरेंडर करने के इरादे से चतरा इलाके में पहुंचे थे। पुलिस ने उन्हें धोखे में रखकर मार दिया। शेख मेंबर सुरेश पासवान उर्फ गौतम पासवान उर्फ बड़का दा के बेटे चंदन पासवान ने कहा कि पुलिस ने मेरे पिता को फर्जी एनकाउंटर में मारा है। इस मामले को लेकर मानवाधिकार आयोग जाएंगे। पुलिस नहीं चाहती है कि हम अच्छे से रहें। मैं सोच रहा हूं कि माओवादी बन जाऊं। पुलिस भी यही चाह रही है। यह एनकाउंटर नहीं है, पुलिस ने पकड़कर गोली मारी है। मेरे पिता आत्मसमर्पण करने वाले थे, वह पुलिस के संपर्क में आना चाहते थे। इधर नक्सली गौतम पासवान के भाई गिरजा पासवान ने कहा कि मेरे भाई ने सरेंडर करने के लिए संपर्क किया था। सरेंडर करने के बाद उन्हें गोली मारी गई है। प्रशासन ने हमें बताया था कि वह सरेंडर करना चाहता है। गौतम सरेंडर करने के लिए चतरा आया था। प्रशासन ने फर्जी एनकाउंटर क्यों किया, इसकी जांच होनी चाहिए। हमें न्याय चाहिए। चतरा में प्रेम प्रसंग में की गई थी युवक की हत्या, 3 आरोपी हुआ गिरफ्तार। चतरा जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के केंद्रीय नगर गांव में 3 दिन पूर्व विष्णु नामक एक युवक की हत्याकांड का चतरा पुलिस ने खुलासा कर दिया। यह हत्या प्रेम प्रसंग में की गई थी। इस मामले में पुलिस ने संजीत सोनी, रोहित कुमार, वीरेंद्र भुइयां नामक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त खून लगा चाकू, खून से सना टी-शर्ट और 2 मोबाइल भी बरामद किया है। एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर जांच टीम का गठन कर मामले की तहकीकात शुरू की गई। जांच टीम में राजपुर थाना प्रभारी विकास कुमार, एसआई नंदन कुमार सहित पुलिस बल के जवान के साथ टेक्निकल सेल की टीम को शामिल किया गया, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि विष्णु का प्रेम प्रसंग गांव के एक युवती से चल रहा था। इसी मामले को लेकर आक्रोशित उपरोक्त तीनों लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया था।
गिरिडीह में बेटे ने टांगे से कर दी मां की हत्या, शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर दिया घटना को अंजाम। पीरटांड थाना इलाके के पालगंज गांव के बरहिट टोला में एक बेटे ने अपनी मां को टांगे से वार कर हत्या कर दी। हत्या के दूसरे दिन मंगलवार को सुबह ही जांच के लिए पहुंची पुलिस के सामने आकर जुर्म भी कबूला और समर्पण कर दिया। इस दौरान पुलिस ने उस टांगे को भी बरामद कर लिया, जिसे आरोपी बेटा प्रदीप साहू ने अपनी मां मीना देवी को सोमवार देर रात 12 बजे हत्या कर दी थी। पीरटांड थाना पुलिस आरोपी बेटे से पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस की माने तो आरोपी प्रदीप साहू नशे के आदी था और अक्सर मां से शराब पीने के लिए पैसे की मांग करता रहता था। शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर घटना को अंजाम दिया है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।